उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव सर पर है। ऐसे में विभिन्न राजनीतिक दलों ने शक्ति प्रदर्शन शुरू कर दिया है। कुछ दलों से जुड़े लोग अधिक से अधिक वोट अपने पाले में रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। ऐसा ही बड़ा खुलासा शामली जिले में भी सामने आया है। यहां पर कांग्रेस नेता इमरान मसूद द्वारा एक कॉलोनी का उद्घाटन किया गया है, जिसमें जिले और बाहर से आने वाले गरीब मुस्लिम परिवारों को कैराना विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में बसाया जा रहा है। कॉलोनी में बसने आए लोगों का कहना है कि उन्हें वोट के लिए यह जमीन रहने को दी गई है। दरअसल यह पूरा मामला शामली जिले की कैराना विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत बीबीपुर जलालाबाद के मजरा रतौंद का है। गांव रतौंद में प्रधानी का चुनाव लड़ चुके अफसर उर्फ भूरा की करीब 6 बीघा जमीन पर मुस्लिम परिवारों के लिए एक कॉलोनी बसाई गई है। 12 नवंबर को कांग्रेस के पूर्व विधायक इमरान मसूद द्वारा रतौंद गांव पहुंचकर फीता काटते हुए इस कॉलोनी का उद्घाटन किया गया था। फिलहाल कॉलोनी में करीब 28 परिवारों को बसाने का दावा हो रहा है, जिनके लिए प्लाट भी काटे गए हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ एक ही परिवार इस जमीन खुद से कच्चा मकान बनाकर रह रहा है। परिवार के मुखिया की माने तो अन्य परिवार भट्टे और अन्य स्थानों पर मजदूरी करने के लिए गए हैं, ताकि वे जमीन पर घर बनाने के लिए पैसा जुटा सकें। इनमें से कुछ गरीब परिवार शामली जिले के रहने वाले हैं, जबकि कुछ परिवार बाहर के जनपदों से भी बुलाए जाने की जानकारी मिली है। अल्पसंख्यक परिवारों के लिए बसाई गई कॉलोनी में कच्चा मकान बनाकर परिवार के साथ रह रहे इरफान ने बताया कि वे शामली विधानसभा क्षेत्र के कस्बा बनत के रहने वाले हैं। घर का मकान नहीं था तो उन्हें रतौंद गांव में अल्पसंख्यक परिवारों को फ्री में दी जा रही जमीन पर खुद से मकान बनाकर रहने की जानकारी रतौंद निवासी अफसर उर्फ भूरा द्वारा दी गई। इसके बाद वे 3 महीने पहले इस जमीन पर आकर रहने लगे। इरफान ने बताया कि इस जमीन पर करीब 28 से 30 प्लाट कट चुके हैं। प्लाट कटवाने वाले कुछ परिवार भट्टों पर तो कुछ अन्य जगह मजदूरी कर रहे हैं। जमीन देते वक्त हमें यह कहा गया था कि अपना घर बनाकर रहो, हमें तो 5 साल में एक बार वोट देना है। यहाँ पर एक परिवार को 60 से 65 गज जगह अपना घर बनाने के लिए दी जा रही है। कॉलोनी का उद्घाटन इमरान मसूद ने रिबन काट के किया था, लेकिन उनकी तरफ से अभी तक कोई अन्य सहयोग नहीं मिला है। इरफान ने कहा कि हम यहाँ पर फ्री ज़मीन के लिए रह तो रहे हैं, लेकिन पहले ज़िला मुख्यालय पर अच्छी मजदूरी मिलती थी, लेकिन अब यहाँ पर छोटा मोटा काम ही मिल पाता है। मौखिक रूप से ज़मीन देने के बाद हमें राशन कार्ड बनवाने, अपने आईडी में बदलाव कराने और वोट बनवाने के लिए भी कहा गया है। 3 महीने पहले ये भूरा अफसर ने कहा था कि ज़मीन दे रहा फ्री में, और हम किराए पर रह रहे थे वहाँ पे। शामली बना गांव हमारा बनाती है। उसके बाद हमें पता चला कि ज़मीन फ्री मिल रही, मकान खुद बना लो। उसके बाद हम यहाँ आ गए, जो अपना जुगाड़ था कच्चे पक्के कोठे का खड़ा करा, बर्तन रखे। तो कितने परिवार हैं आपके साथ? हमारे परिवार है ये 4 से 5 परिवार है हमारे। अच्छा, प्लॉट कितने कटे हुए हैं? प्लॉट तो यहाँ कट लिए करीबन 28-30 प्लॉट कट लिए। तो और परिवार कहाँ पे हैं? और परिवार कुछ भट्टे बजा लिए, कुछ काम करने जा रहे हैं। अच्छा, तो ये किसने बताया था आपको कि यहाँ पे प्लॉट है ऐसे? बस यूं ही आदमी से ही पता लग रहा। बस क्या कहा गया था प्रधान द्वारा? यही कहा गया था कि ज़मीन ले लो भाई, ज़मीन में बना लो, हमें तो 5 साल में एक बार वोट देना। बस ये कहा गया था। ज़मीन में कितना बीघा जमीन है? ये ज़मीन तो जी पता नहीं, पर हमारे पे है। जो एक परिवार है, मैं हूँ, मेरी घरवाली है, 2 बच्चे हैं, 60-65 गज जगह है। तो ये जो जमीन दी गई है, इसमें आपने खुद अपना मकान बना रहे हैं? अपना खुद का मकान बना रही है। और किसी का सहयोग? किसी का सहयोग नहीं है अभी। अभी बताते हैं यहाँ पे इमरान मसूद भी आए थे। इमरान मसूद आए थे, तो ये उसके बारे में हमें पता नहीं, अभी कुछ सारा लगा नहीं उसकी उनकी तरफ से। अच्छा, कॉलोनी का उद्घाटन उन्होंने ही किया वो था? कॉलोनी का उद्घाटन उन्होंने करा था, रेबन कट्टी थी उन्होंने ही 12 तारीख को। तो तब सारे परिवार यहीं थे? न तब भी मैं ही था अकेला, और एक परिवार और था, मेरे पिताजी थे, बस जी। तो अब क्या, कैसे जीवन यापन कर रहे हैं, मतलब क्या करते हो आप? बस जी मजदूरी कर रहे हैं, बस यहाँ रह के भी
और पीछे भी मजदूरी कर रहे थे। बस थोड़ी सी मजदूरी करने में दिक्कत हो जा, क्योंकि वो जिला था वहाँ हज़ारों मजदूरी है। यहाँ अपना एक आँख छोड़ ले टेक्के टक्के पे, या कुछ वैसी मजदूरी कर ले और ड्राइवरी कर ले, किसी की गाड़ी गुड़ी चलानी हो वो चला ले, बस ये। तो अभी क्या आपने वो करा लिया अपने यहाँ, मतलब क्या राशन कार्ड वगैरह कुछ बनवा? नहीं, अब तक कुछ नहीं बना, 3 महीने आए को, अभी तक तो मकान से निपटे कोठा था खड़ा करा। अच्छा, तो राशन उधर कार्ड और वोटर आईडी बनाने के लिए भी कहा है प्रधान जी? हाँ जी, राशन कार्ड बनवाने के लिए कहा, आईडी पलटवाने के लिए कहा, वोट बनाने के लिए भी कहा। तो वर्तमान में प्रधान है क्या? न वर्तमान में प्रधान तो है नहीं, पर हाँ 2 दफ़ा लड़े लिए, इलेक्शन कर लड़े लिए। तो कुल मिला के अपना चुनाव जीतने के लिए ये यहाँ पे कॉलोनी बसा रहे हैं। जी जी, जो खुद का भी सहारा सा लग जा, वोट बन जा और गरीबों की भी सहायता हो जा। जमीन ये दे रहे, मकान खुद बना लो आदमी, ये कह रहे हैं। मोहम्मद इसरार। अच्छा, ये कॉलोनी कब बसनी शुरू हुई यहाँ? कौन आया था, किसने उद्घाटन किया था इसका? उद्घाटन तो जी इमरान मसूद ने किया था जी, और अफसर प्रधान ने बुलाई है क्या यहाँ से मकान बना लो, ज़मीन है, मकान अपना आप बनाओ और ज़मीन में दे रहा, और 5 साल में वोट दे दियो मेरे ते जी। ये कहा। जी ये किया। कौन सा गांव है ये? रोटोंद रतौंद। जी। तो यहाँ कितने परिवारों को बसाने की योजना है प्रधान जी? यहाँ 28 परिवार तो आ चुके हैं जी, हाँ। और अब भी आने वाले हैं। अच्छा, और कितने बीघा जमीन है? 6 बीघा ज़मीन है जी ये। अच्छा, ये जमीन प्रधान जी की खुद की है या हाँ कोई जी, सरकारी जमीन? खुद की जी, प्रधान जी की खुद की है। तो इसमें ये वोट के लिए लोगों को बसा रहे हैं। हाँ जी, वोट के लिए लोगों को पसंद है। मेरा नाम दिनेश कुमार, मेरी वाइफ ग्राम प्रधान है और गांव बीबीपुर से है, और रोटन में इस बीबीपुर जलालाबाद पंचायत का एक मजरा लगेगा। अच्छा, ये रोटन से। रतौंद जी, जी। रोटन जो है वहाँ जी। पे अभी एक कॉलोनी बनाई गई है, तो क्या पूरा मामला हाँ हाँ हाँ, हमें भी पता लगा कि एक अफसर उर्फ भूरा है, वो प्रधानी का चुनाव कई बार हार चुका, तो उसने एक योजना बनाई कि भाई वोट कम पड़े, इस वजह से उसने कुछ आदमी बाहर से लेकर आ रहा, गरीब आदमी लेकर आया, ज़्यादातर मोमडनी है, 100 के 100% मोमडनी है सभी, तो उन्हें ला कर बसा रहा कि संख्या ज़्यादा हो जाए वोटों की। अच्छा, तो वोट के लिए बाहर से आदमी जी आते हैं। जी जी जी। तो इस संबंध में आपके द्वारा कोई कार्यवाही की? नहीं नहीं, हमें कोई कार्रवाई नहीं करी, हमें जानकारी हुई थी, हमें बल्कि कल हम उधर ने निकले देखा भी नींव भी भर रही है वहाँ, कुछ लोगों की नींव भर रही, और ये पता लगा जो उसके विपक्ष वाले आदमी, उनसे पता लगा गांव से, तो वे कह रहे थे कि किसी का एक तो बैनामा नहीं कर रहा, एक बैनामा नहीं कर रहा, और फिर ऊपर से दीवार कच्ची, सीमेंट में नहीं चिड़नी, लेंटर नहीं डालना, तो इस तरीके की बहुत शर्तें हैं उसकी, उन पर कुछ लोग आमादा हैं, कुछ नहीं भाग भूग जाएंगे। अच्छा, बता रहे हैं कि कांग्रेस के जो नेता हैं इमरान मसूद, वे जी, इसका जी, जी। उद्घाटन करने के लिए आए थे। वो दरअसल बस उसके पास जाते रहते हैं, इनकी जान पहचान है इमरान मसूद जी से, तो बुला लिए होंगे, पहले भी बुलाए इन्हें, हाँ पहले बुलाए तो थे। उद्देश्य इनका फिलहाल वो वोट के लिए, सिर्फ वोट के लिए, जनसंख्या ज़्यादा करना, और कोई औचित्य नहीं है, न ज़मीन का बैनामा करता। मेन चीज़ तो देखो, हमें कोई प्लाट ले रहे है, देखो ये कोई दे रहा, तो बैनामा होगा तभी तो मजबूती है उसकी, ये तो कभी भी कैसे भाग जाओ यहाँ से। तो इस मामले पे कोई अधिकारियों ने भी संज्ञान लिया? नहीं नहीं, कोई संज्ञान नहीं, किसी की जानकारी में अभी तक गया भी नहीं मामला, आप लोग पहले शायद आए, हमें तो सिर्फ इतनी जानकारी लगी थी कि वहाँ बनने लगे, हम फिर कल वहाँ निकले भी थे, तो देखा हाँ हकीकत में नींव भरी हुई है, कुछ मकानों की नींव भरी हुई है। बस कह तो रहा, वो तो कह रहा 500-600 वोट तैयार करूँगा मैं वहाँ, और हाँ वो तो सब में यूज होंगी मैं, आने वाले विधानसभा हाँ हाँ वो तो सब में यूज होंगी, जब बनेंगी वोट तो सब में होंगी।